आई होप ये हम लोग का टिम्बर जो हम लोग पढ़ रहे थे उसका लास्ट लेक्चर होगा। बहुत छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, अब इसमें कुछ खास बचा हुआ नहीं है। सारे मेजर चीज़ें तो हम लोगों ने कवर कर ली है। बट हाँ, एक सिलेबस ये है कि ख़त्म हो जाए, इस तरीके से चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है, तो टिम्बर में जितना चीज़ आप लोगों ने कवर किया उसके बाद आज के क्लास में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे किसके बारे में। दो ही टॉपिक अब बचे हैं, एक प्रिजर्वेशन 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 और दूसरा आपका जो बचा हुआ है, वो है प्रिजर्वेशन। पहला टॉपिक बचा हुआ है। दूसरा आपका जो बचा हुआ है वो प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ टिम्बर। क्या? प्रोडक्ट ऑफ टिम्बर। ये दो टॉपिक आपके बचे हुए हैं। ठीक है ना? तो आपका जो आपका प्रोडक्ट ऑफ प्रिजर्वेशन का मतलब क्या हुआ? देखिए, प्रिजर्वेशन का सिंपल मतलब है इसको संरक्षित करना, यानी इसको प्रिजर्व करना। देखिए, हिंदी मतलब एग्जैक्ट इसका क्या है वो तो मैं नहीं बोल पा रहा हूँ कि एग्जैक्ट मतलब प्रिजर्वेशन का मतलब होता है इसको डीके से या खराब होने से बचाने के लिए क्या क्या करते हैं। तो पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो यही पढ़ेंगे, किसके बारे में? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रिजर्वेशन के बारे में। और प्रिजर्वेशन में होता क्या है, कैसे हम लोग इसको बचाते हैं, और एक जो मटेरियल यूज किया जाता है प्रिजर्वेशन के लिए उसको हम लोग प्रिजर्वेटिव बोलते हैं। ठीक है ना? प्रिजर्वेटिव जो होते हैं वो मटेरियल होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स जो होते हैं वो मटेरियल होते हैं जो प्रिजर्वेशन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब एक अच्छा प्रिजर्वेटिव क्या होता है? एक ऐसा मटेरियल प्रिजर्वेटिव कहा जाएगा जिसके अंदर कुछ खास गुण होने चाहिए। वो गुण कौन से हैं जो एक प्रिजर्वेटिव के अंदर होने चाहिए? तो सबसे पहले हम लोग रिक्वायरमेंट ऑफ गुड प्रिजर्वेटिव को समझेंगे। रिक्वायरमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट मतलब एक अच्छे प्रिजर्वेटिव की आवश्यकताएं या उसके अंदर गुण भी कह सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ गुड प्रिजर्वेटिव। कुछ लोग इंग्लिश देख करके परेशान हैं, मैं हिंदी भी बोल रहा हूँ। दूसरी बात, ऐसा कोई इंग्लिश नहीं बोलूंगा जो आपको समझ में ना आए। इसको आप इंग्लिश में ही याद रखेंगे। हिंदी नाम यदि दिया तो ऐसा उल्टा देगा कि आप भूल सकते हैं। इसलिए आज से ही आप जानेंगे प्रिजर्वेशन, जैसे पेंट करना, उस पर पॉलिश करना, उस पर लेप लगाना और उस पर टार का लेपन कर देना, उसमें क्रियोसोटिंग कर देना, ये सब क्या है? ये सब प्रिजर्वेशन है। प्रिजर्वेशन मतलब समहाउ वी हैव टू प्रोटेक्ट द टिम्बर फ्रॉम डीके और डिजीज। मतलब यदि बात कर लें प्रिजर्वेटिव का मतलब द मटेरियल यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन, वो पदार्थ जो प्रिजर्वेशन के लिए प्रयोग किया जाता है प्रिजर्वेटिव कहलाता है। द मटेरियल यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन। ठीक है ना? अब प्रिजर्वेशन क्या होता है इसके बारे में यदि हम लोग समझ लें, प्रिजर्वेशन क्या होता है, तो प्रिजर्वेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्वेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग टिम्बर टिम्बर और एनीथिंग, कुछ भी, किसी चीज का भी प्रिजर्वेशन किया जा सकता है। प्रोटेक्टिंग टिम्बर फ्रॉम डिजीज डिजीज एंड डीके। मतलब इन दो तरीकों से, इन दो चीजों से टिम्बर को बचाना या किसी भी चीज को बचाना उसका प्रिजर्वेशन कहलाता है। किसी भी चीज को यदि सेव करना है, बचाना है, तो उसको प्रिजर्व करना पड़ेगा। और प्रिजर्वेशन का मतलब होता है एक प्रक्रिया जिसके द्वारा लकड़ी को रोगों से और क्षय से बचाया जाता है, प्रिजर्वेशन कहलाता है। प्रिजर्वेशन में प्रिजर्वेटिव कैसा होना चाहिए, एक अच्छे प्रिजर्वेटिव की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो उन विशेषताओं को हम लोग समझेंगे धीरे धीरे। तो ऐसे नंबरिंग करके नहीं, मैं ऐसे बोलता जाऊंगा, आप उसको सुनते जाएंगे। देखिए, एक अच्छा प्रिजर्वेटिव के अंदर यदि पूछा जाए तो उसके अंदर पहली बात कि ये एक जो है हाईली स्टेबल हो, ड्यूरेबल हो। स्टेबल का मतलब ये अच्छे तरीके से सतह पर रुका रहे, स्टेबल रहे। मतलब पेंट ही मान लीजिए, एक पेंट को एज्यूम कर सकते हैं आप। प्रिजर्वेटिव पेंट, जैसे लकड़ी खराब हो रही है तो कहते हैं इसको पेंट कर दीजिए, लंबा चलेगा। क्यों? क्योंकि हमने उसको प्रिजर्व कर दिया। तो प्रिजर्वेटिव मटेरियल का काम करता है पेंट। ठीक, तो आप पेंट को एज्यूम करके सोचिए, पेंट कैसा होना चाहिए, प्रिजर्वेटिव कैसा होना चाहिए का मतलब हर वो पदार्थ जो लकड़ी को प्रोटेक्ट करेगा वो कैसा होना चाहिए। तो उसमें पेंट को एज्यूम करके दिमाग में रख के सोचेंगे, दिमाग में रख के लिखेंगे प्रिजर्वेटिव, लेकिन सोचेंगे एज ए पेंट। ठीक है, ताकि आपको पॉइंट्स मिले। तो पेंट कैसा होना चाहिए, प्रिजर्वेटिव कैसा होना चाहिए, तो हम सबसे पहले लिखेंगे एक अच्छे प्रिजर्वेटिव को स्थायी होना चाहिए और उसके साथ साथ इसके अंदर पेनिट्रेशन पावर ज्यादा हो। पेनिट्रेशन का मतलब ये अच्छे तरीके से सतह से क्या हो जाए, अंदर उसके सतह के समा जाए। तो अच्छा पेनिट्रेटिंग पावर हो, उसके साथ स्टेबिलिटी हो। दूसरा, इसका इसका जो बाहरी आवरण हो वो सुंदर हो,
और इसके साथ साथ कलरफुल या कलरलेस भी हो सकता है। यह रंगहीन या रंग के साथ होगा और इसकी बाहरी सतह सुंदर होगी। जैसे पेंट किए तो प्रिजर्वेशन तो कर ही रहा है, उसको बचा तो रहा है, ये साथ साथ सुंदर भी बना रहा है। तो प्रिजर्वेटिव को सुंदर हो और साथ साथ ये चाहे कलरफुल हो या कलरलेस हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन ऑर्डरलेस होना चाहिए। ऑर्डरलेस का मतलब, ऑर्डर का मतलब गंधहीन होता है। ऑर्डर, ODOUR, ऑर्डरलेस यानी ये गंधहीन हो, साथ में कलरफुल या कलरलेस दोनों हो सकता है, कलरफुल या फिर कलरलेस दोनों हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है एक अच्छे प्रिजर्वेटिव के अंदर दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कहें हम लोग यहाँ पे कि देखिए जो लकड़ी है ना वो उतना महंगा चीज नहीं है। मतलब लोहे से यदि कंपेयर करें, पीतल से कंपेयर करें, तो लकड़ी एक सस्ता पदार्थ है इनके कंपेयर में। वैसे अपने आप में महंगा है, लकड़ियों के अलग अलग रेट भी हैं अलग अलग लकड़ी के। तो प्रिजर्वेटिव भी ऐसा ना हो कि अच्छा प्रिजर्वेशन करना है सोने का लेप चढ़ा दो कभी खराब नहीं होगा। भैया प्रिजर्वेटिव भी इतना ही सस्ता होना चाहिए जिस तरह की लकड़ी है। मतलब ये प्रिजर्वेटिव लकड़ी जो है उसके कॉस्ट से बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। चौथा पॉइंट आपका हो गया, ठीक है। तीसरा पॉइंट, उसके बाद हम लोग कहेंगे इसके बारे में कि यह कोरोजन फ्री होना चाहिए या लकड़ी पर किसी तरीके से इसका कोई बैड इंपैक्ट ना पड़े। मतलब यह जब लकड़ी के संपर्क में आए तो यह खुद इससे कोई रिएक्ट ना करे। मतलब मान लीजिए लोहे पर हम लोग कई बार पेंट करते हैं तो मना किया जाता है कि लोहे पर, अभी पेंट पढ़ाऊंगा इसके बाद तो मैं बताऊंगा कि लोहे पर जो पेंट प्रयोग किए जाते हैं उसमें बेस के रूप में व्हाइट लेड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कारण क्या है मैं बताऊंगा, क्योंकि वो संक्षारण को रोक नहीं पाता है, क्योंकि लोहे का संक्षारण होता है। तो लकड़ी पर जो पेंट किए जाते हैं वो किसी भी तरह की क्रिया ना करें उससे, जो किया किया गया है पेंट वो उससे लकड़ी से कोई रिएक्ट ना करे ताकि खराब ना हो, ठीक है। उसके अलावा यह आसानी से अवेलेबल हो और इसको सतह पर लगाना भी आसान हो। मतलब सतह पर लगाना भी आसान हो और बाजार में भी आसानी से उपलब्ध हो, ठीक है ना। इसके बाद यह ज्यादा उष्मा से या लाइट से प्रभावित नहीं होना चाहिए। ये सब पॉइंट बोल रहा हूं, ये ज्यादा उष्मा या लाइट से प्रभावित नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब कभी ये सतह पे खराब हो तो इसको आसानी से धोया जा सके। उसके साथ यहाँ पर यह इसकी रक्षा करे, लकड़ी की रक्षा करने वाला होना चाहिए, किससे, फंगी से, इंसेक्ट से। बट बाकी जानवरों के लिए सेफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग जहर का लेप कर देते हैं लकड़ी पर, कोई भी फंगी आएगा उलट के मर जाएगा, फिर चाट के आप भी मर जाएंगे। तो ये केवल नुकसानदायक हो। जैसे मच्छर मारने वाली अगरबत्ती है, मच्छर मारने वाली अगरबत्ती है तो पता चले मच्छर मारने के लिए है, इतना हाई डोज का दे दिए कि अपने ही उलट के सूंघ के मर गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब प्रिजर्वेटिव इंसेक्ट से बचाएगा, फंगी से बचाएगा, लेकिन वो बाकी एनिमल्स के लिए और ह्यूमन बींग के लिए क्या होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। क्लियर है। इसके साथ यहाँ पर ये बड़े से बड़े एरिया को कवर कर ले, इस ये छोटी सी क्वांटिटी इसकी बड़े एरिया पर फैल जानी चाहिए। साथ साथ इसको फायर रेजिस्टेंस भी होना चाहिए, क्योंकि लकड़ी जल्दी आग पकड़ता है। फायर रेजिस्टेंस भी हो और डैम्पनेस भी इसमें ना आए। फायर, मॉइस्चर और डैम्पनेस तीनों से बचाए। फायर क्या होता है, आग ना पकड़े इस प्रिजर्वेटिव में। अब मान लीजिए कई बार लकड़ी पर लोग कोलतार का लेप कर देते हैं। कोलतार समझते हैं ना, जिसको हम लोग डामर कहते हैं, सड़क पर बिछाया जाने वाला, वो बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव है। डामर क्या है, बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव है, वो बचा लेगा। लकड़ी के ऊपर यदि डामर लगा देंगे ना, कीड़ा मकोड़ा तो फटक नहीं सकता, बट इट इजिली कैचेज फायर, आसानी से आग पकड़ लेता है। तो कुछ प्रिजर्वेटिव के अपने भी प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है ना। तो प्रिजर्वेटिव कैसा होना चाहिए, जो जो उसको इंसेक्ट से बचाए, अपने आग ना पकड़े, और साथ साथ उसमें सीलन यानी नमी, और उसके साथ साथ आपका किसी भी तरह का डैम्पनेस या मॉइस्चर दोनों उसमें इंटर ना करे, यानी उसमें कहीं से पानी भी ना घुसे और नमी भी ना आए। तो ये सब गुण होते हैं किसी प्रिजर्वेटिव के। इसको वन लाइनर के रूप में अपनी भाषा में लिख सकते हैं, आपको नोट्स में भी लिखा लिखाया मिल जाएगा। जो लोग नोट्स अपने से बना रहे हैं बहुत बढ़िया है, बना करके भेज सकते हैं, देखा जा सकता है कि कैसा बना रहे हैं आप, ठीक है। बाकी नहीं बना रहे हैं तो कोई बात नहीं, नोट्स आपको मिलता ही है, आप पढ़ लेंगे, उसको काम हो जाएगा। और जिनके पास अतिरिक्त समय है वो बुक पढ़ने का प्रयास करें, ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है भविष्य के लिए आपके, ठीक है। तो ये सब थे किसके, एक प्रिजर्वेटिव के गुण। अब देखिए प्रिजर्वेटिव कैसे होते हैं, कितने तरह के होते हैं। तो देखिए वैसे मैं यदि डिटेल में जेई लेवल पे पढ़ाऊं तो थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, बट मैं आपको सामान्य डिप्लोमा में बताऊं कि फॉलोइंग्स आर द टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेटिव। वैसे ये बात इतनी ही नहीं है, थोड़ा मैं कम में बोलना चाह रहा हूं मैं। फॉलोइंग्स आर द प्रिजर्वेटिव यूज फॉर प्रिजर्वेटिव्स
प्रिजर्वेटिव्स यूज्ड। कुछ प्रिजर्वेटिव हैं जो प्रयोग किए जाते हैं, मैं केवल डायरेक्टली नाम बता रहा हूँ, वैसे मैं बांटूं तो वाटर बेस्ड प्रिजर्वेटिव, ऑयल बेस्ड प्रिजर्वेटिव, फिर टाइप ऑफ एप्लीकेशन, बहुत सारी चीजें हैं, बट मैं उतना नहीं बताने वाला हूँ, आसानी से कम शब्दों में समझेंगे। जैसे हम लोग सबसे पहला प्रिजर्वेटिव की बात करते हैं, पेंट। आप पेंट के बारे में, वैसे तो पूरा चैप्टर है पढ़ना है, लेकिन पेंट के बारे में आप प्रिजर्वेशन के बारे में जब लिखेंगे तो पेंट किसी भी लकड़ी के सतह के ऊपर एक अपारदर्शी परत उत्पन्न कर देता है। अपारदर्शी मतलब जिसके आर पार देखा नहीं जा सकता है। यह, अब इसके बारे में लिख लीजिएगा, यह लकड़ी की कीटों से और आपका फंगी से सुरक्षा करता है, साथ साथ इसको एक अच्छा अपीयरेंस यानी सुंदरता भी, इसको अच्छी सतह भी प्रोवाइड करता है, जिससे इसकी आयु भी बढ़ती है लकड़ी की, और साथ साथ इसके अंदर सुंदरता भी आ जाती है। तो ये पेंट एक प्रिजर्वेटिव है जिसका काम कर रहा है। पेंट की जगह पर हम लोग और क्या प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज कर सकते हैं, तो हम लोग दूसरा जो काफी वो है जिसको हम लोग बोलते हैं कोल तार, इसका भी प्रिजर्वेटिव के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रयोग खुली सतहों पर नहीं करना चाहिए, देखने में भद्दा लगता है, लेकिन सबसे सस्ता और टिकाऊ प्रिजर्वेटिव भी होता है ये, ठीक है ना। सस्ता और टिकाऊ प्रिजर्वेटिव का मतलब क्या हुआ, यह सस्ता है, कीमत में आसानी से मिल जाता है, पोता जा सकता है इसको किसी चीज के ऊपर, और उसके बाद वो सतह अगर बाहर खुली रहे तो उतनी अच्छी नहीं दिखती है, इसलिए जैसे जमीन में धंसने वाली कोई चीज, खंभा है लकड़ी का, ठीक है ना, या फिर कहीं पर आप कोई ऐसी चीज बना रहे हैं जहां पर आपको सुंदरता का कोई लेना देना नहीं, कोई वर्कशॉप है, वर्कशॉप के अंदर मान लीजिए टीन सेट डाला गया है, बड़ी बड़ी जो वर्कशॉप होती है जिसमें काम होते हैं, टीन सेट डाला गया, तो उसमें जो खंभे बनते हैं उन लोगों के, उन खंभों में कोलतार वाले कॉलम का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपका आता है जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्रियोसोटिंग। क्रियोसोटिंग क्या है, क्रियोसोटिंग एक प्रक्रिया है जिसमें हम लोग प्रयोग करते हैं क्रियोसोट ऑयल का। किसका, क्रियोसोट ऑयल का। और ये क्रियोसोट ऑयल मिलता कहाँ है, ये मिलता है किसके आसवन से, ये मिलता है कोयले के आसवन से, यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल, यानी कोयले के प्रभाजी आसवन से प्राप्त होता है। प्रभाजी आसवन से ये मिलता है हम लोगों को, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मिलता है क्या, ये कौन सा, क्रियोसोट ऑयल। एक तरह का तेल है, कमरे में यदि लकड़ी का बड़ा लट्ठा भर करके और उसमें क्रियोसोट ऑयल को जलाकर उसकी भाप को दाब द्वारा भेजा जाए, ठीक, तो ये लकड़ी के अंदर क्या होता है, समाहित हो जाता है। तो लकड़ी के अंदर यदि क्रियोसोट की भाप शुरू में ही डाल दी गई है तो बाद में इसमें कीड़े मकोड़े और फंगस आसानी से नहीं पकड़ते हैं। तो क्रियोसोटिंग एक प्रक्रिया है जिसमें क्रियोसोट ऑयल की भाप को एक कमरे में बंद लकड़ी के चट्टों में दाब द्वारा प्रवाहित किया जाता है, और इसके इसके द्वारा लकड़ी के जो भीतर सतहों पर, सतह के भीतर रंध्रों में क्रियोसोट अच्छी तरीके से चला जाए तो बाद में इसमें कीड़े मकोड़े या इंसेक्ट आसानी से, या फंगी भी इसके अंदर नहीं लगते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद कई बार सोकिंग प्रोसेस भी किया जाता है। कुछ केमिकल्स सोकिंग इन केमिकल्स, यानी एक प्रक्रिया ऐसी है सोकिंग इन केमिकल्स, ठीक है ना। देखो मैं अभी फिर से कह रहा हूँ कि मैं इसमें थोड़ा कम बता रहा हूँ तुम लोग, क्योंकि डिप्लोमा में लिखोगे तो जरूरत भी नहीं है, ना कोई आपसे उतना इसके बारे में एक्सपेक्ट करता है। आप ज्यादा लिखेंगे तो एग्जामिनर मान लीजिए डिसअपॉइंटेड हो गया कि सब कहाँ से लिख रहा है, तो भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जो डिप्लोमा की कॉपी चेक होती है वो चेक करने वाले और जो जेई की कॉपी चेक करने वाले लोगों में भी अंतर होता है, ठीक है। मैं ये सब नहीं कहूंगा, बस इतना कहना चाहूंगा कि बहुत सारी चीजें और हैं। सोकिंग इन केमिकल्स मतलब कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसमें लकड़ी को क्या किया जाता है, डुबा दिया जाता है, और जब उन केमिकल्स में लकड़ी पड़ी रहती है तो बाहर निकालने पर उसके उसके अंदर कीट पतंग लगने की संभावना पूरी तरह से खत्म हो जाती है, पूरी तरह से क्या, ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। तो ये तीन चार तरह के हमने प्रिजर्वेटिव, इसमें देखिए प्रिजर्वेटिव क्या है, ये तीन चार नाम याद रखिएगा। उसके अलावा जरूरी है कि प्रिजर्वेशन के क्या क्या गुण होने चाहिए, जो इसके पहले मैंने आपसे डिस्कस किया। ये दो चीजें आप इंपॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा दोनों, ठीक है। अब हम लोग को दूसरी बात जो करनी है वो बात करनी है किस पर, प्रोडक्ट ऑफ टिम्बर पर। किस पर बात करनी है, प्रोडक्ट ऑफ टिम्बर पर, प्रोडक्ट ऑफ टिम्बर, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ टिम्बर, अब ये प्रोडक्ट ऑफ टिम्बर क्या है, तो प्रोडक्ट ऑफ टिम्बर में मैं आपको बता दूं
कि कई तरह के लकड़ी के प्रोडक्ट होते हैं। जैसे लकड़ी से ही प्लाई बनती है, लकड़ी से ही आपके बोर्ड बनते हैं, लेमिनेटेड बोर्ड, लकड़ी से ही आपका फाइबर बोर्ड, हार्ड बोर्ड, प्लाई, विनियर, बहुत तमाम चीजें बनती है। मैं कुछ चीजों के नाम बताऊंगा जो मार्केट में लकड़ी के प्रोडक्ट पर उपलब्ध होते हैं, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ टिम्बर में सबसे पहले जो चीज आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, विनियर, यानी इसको हम लोग बोलते हैं प्लाई। विनियर, विनियर को ही प्लाई भी बोलते हैं, अभी बता दे रहा हूं आपको। विनियर, विनियर, विनियर या इसी को हम लोग बोलते हैं प्लाई, ठीक है ना। लकड़ी के अच्छे लट्ठों को, जो अच्छे लट्ठे, लकड़ी के लंबे लंबे गोल लट्ठे मिल जाते हैं, जैसे ऐसे लट्ठा है लकड़ी का, ठीक है ना, ये लंबा है, गोल है। तो कई बार ऐसे किया क्या जाता है ना, इनमें ना ऐसे ये लट्ठा गोल था, इनको लेथ मशीन में लगा देते हैं। लेथ मशीन क्या होती है, लेथ मशीन ऐसे इसके अंदर समझिएगा, लेथ मशीन में समझिए इस तरह से ऐसे ना दांता लगा होता है ऐसे, ठीक है, ऐसे। और इसमें ये क्या रहता है ना, ये ऐसे घूमता रहता है। ये ऐसे जब घूमेगा ना, और ये लकड़ी का लट्ठा, तो ये होता क्या है, ये लकड़ी का लट्ठा इस पर सीट के रूप में ऐसे निकलने लगता है। मैं अच्छा नहीं डायग्राम बना पा रहा हूँ, बट देखिए, अब ये मान लीजिए इसको ऐसे घुमाया जाए, ऐसे घुमाया जाए, लकड़ी के लट्ठे को ऐसे गोल में घुमाया जाए, तो ये इसके अंदर ऐसे चाकू टाइप का पूरा धंसा रहता है, और एज बनी रहती, किनारा रहता है, इसी पर सरक करके ये पूरा इसी पर घूमता रहेगा। और ये पूरा पूरा गोल घुमाते घुमाते ऐसे काटते काटते ये पूरी इधर एक सीट निकलती जाएगी, इधर पूरी एक लकड़ी की सीट जो है निकलती जाएगी पूरी। जैसे जैसे घूमेगा ये सीट इधर क्या होगी, निकलती जाएगी। ये लेथ मशीन लगी रहती है, जिस लेथ मशीन के द्वारा जो विनियर या प्लाई जो है वो अच्छी लकड़ियों को लेथ मशीन पर काट करके बनाई जाती है। प्लाई की मोटाई जो है 1 mm से लगाए 6 mm तक रखी जा सकती है। इसके लिए जो लकड़ी प्रयोग की जाती है, अक्सर अच्छी क्वालिटी की लकड़ी जैसे सागवान वगैरह का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रोडक्ट को मार्केट में डायरेक्टली जो है वो प्लाई भी मिलती है, जिसको हम लोग प्लाई या विनियर बोलते हैं। दूसरा प्रोडक्ट जो हमारे सामने आता है, दूसरा प्रोडक्ट जो हमारे सामने आता है वो होता है प्लाईवुड। क्या होता है, प्लाईवुड। जब कई प्लाई को आपस में जोड़ करके, मतलब प्लाई या विनियर को 3, 5, 7 या 9 की विषम संख्या में, सम संख्या में नहीं जोड़ा जाता है, एक दूसरे से, जैसे एक प्लाई, हमने प्लाई लिया ऐसे, जैसे इसमें मान लो प्लाई के रेसे ऐसे हैं, प्लाई के रेसे ऐसे हैं, तो दूसरी प्लाई जब इसके ऊपर रखी जाएगी, तो उसको, उस प्लाई को जब इसके ऊपर लाएंगे हम लोग, तो प्लाई मान लीजिए ऐसे है इसके ऊपर, तो इसके रेसे ऐसे रखे जाएंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ऐसे, एक दूसरे, एक ऐसे है तो दूसरा ऐसे, मतलब 3, 5, 7 और 9 की संख्या में प्लाईवुड को आपस में, प्लाई को आपस में चिपका करके तब बनाया जाता है क्या, प्लाईवुड। प्लाईवुड भी क्या है, टिम्बर का ही एक प्रोडक्ट है, जो और मोटे रूप में प्राप्त होगा। मतलब एक प्लाई हुआ तो उसी से जोड़ जोड़ करके 3 ठो ले लें या 5 ठो ले लें या 7 या 9, एक दूसरे पर जोड़ करके प्लाईवुड बनाया जाता है, जिसमें इनको जोड़ते समय एक दूसरे की रेसों को एक दूसरे के लंबवत रखा जाता है। संख्या विषम इसलिए रखी जाती है कि ताकि इनमें किसी प्रकार का कोई ऐंठन ना उत्पन्न हो, ठीक है ना। तीसरा प्रोडक्ट हम लोग कह सकते हैं कि क्या हो, लेमिनेटेड बोर्ड हो। क्या हो, लेमिनेटेड बोर्ड हो। लेमिनेटेड बोर्ड क्या होता है, देखिए, ऊपर प्लाई, नीचे प्लाई, और इनके कोर में कोई हल्की लकड़ी का बत्ता, ऐसे हल्की लकड़ी इसके इसके अंदर ऐसे भर करके, तो ऊपर से क्या हो गया, लेमिनेशन हो गया, अंदर क्या है, ऊपर देखिए लेमिनेशन, लेमिनेशन, ये अंदर क्या है, ये कोई सस्ती लकड़ी, यानी कोई चीप टिम्बर या वुड, चीप वुड कोई भर दिया जाएगा। और ऊपर और नीचे जो रहता है वो क्या रहती है, वो रहती है आपकी प्लाई। तो प्लाई के अंदर कोर में, वुड इन कोर, कोर मतलब बीच का हिस्सा, बीच में कोई लकड़ी के टुकड़े हैं और ऊपर नीचे प्लाई को भर करके लकड़ी के टुकड़ों को आपस में चिपकाया गया है। टुकड़े मतलब कि ये बैटन से बत्ते हैं, ये कह सकते हैं कि 25 मिलीमीटर वाइड, वाइड बैटन्स, बैटन्स मतलब बत्ते, इनको जोड़ जोड़ के क्या बनाया है हम लोगों का, लेमिनेटेड बोर्ड बनाया गया, ठीक है ना। तो ये लेमिनेटेड बोर्ड है। इसी तरीके से प्लाई है, प्लाईवुड है, लेमिनेटेड बोर्ड है, एक फाइबर बोर्ड भी होता है। फाइबर बोर्ड क्या होता है, चौथा, फाइबर, फाइबर बोर्ड। फाइबर बोर्ड क्या होता है,
लकड़ी के बुरादा जो होते हैं, लकड़ी को चिराई करते समय उसमें से बुरादा निकलता है, ठीक है ना, ठीक है। तो फाइबर बोर्ड आपका क्या होता है, तो लकड़ी का बुरादा, कोई अडहेसिव, अडहेसिव मतलब क्या होता है, कोई चिपकने वाला पदार्थ, गोंद वगैरह, अडहेसिव प्लस लकड़ी का क्या होता है, पाउडर जो होता है, बुरादा जो होता है उसका, ठीक है ना, लकड़ी का पाउडर, और प्लस उसमें कुछ और मतलब रेसे यानी फाइबर्स, फाइबर्स, ठीक है ना, इन सब को मिला करके आपस में गूंथ लिया था। अच्छा, कभी आप एग्जाम देते समय पहले, एक हम लोग को एग्जाम देते समय ना एक एक ना हार्डबोर्ड लेके जाना पड़ता था जिस पर रख के हम लोग लिखते थे, वो किसका बना होता था, तो वो लकड़ी के बुरादे से ही बना रहता था। बात समझ रहे हैं, जिस पर रख करके, जिस बोर्ड पर रख करके आप लिखते थे ना एग्जाम में, घर से लेके जाते थे, बच्चे थे जब हम लोग, तो अब तो अलाउ नहीं है, पहले बच्चे थे तो लेकर जाते थे, उसमें हम लोग अपना ऐसे रख करके लिखते थे। तो वो लिखने वाला जो बोर्ड होता था वो अक्सर फाइबर बोर्ड ही होता था जो बना रहता था। बात समझ आएगा। तो ये तमाम तरह के लकड़ी के प्रोडक्ट हैं, और भी नए नए प्रोडक्ट, जैसे सनमाइका भी है, वो भी लकड़ी का प्रोडक्ट है। प्लाई के ऊपर जो है ना वो विट्रीफाइड प्लाइड होती है। विट्रीफाइड प्लाइड का क्या मतलब होता है, उसके ऊपर कांचित कर दिया जाता है। मतलब तमाम ऐसे प्रोडक्ट हैं लकड़ी के, और मार्केट में अभी भी नए नए आ रहे हैं। तो इस पर बहुत मैं नहीं, तीन चार बता दिया, मार्केट में कोई और नया नाम आ जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो ट्रेडिशनल चीजें पढ़ रहे हैं। तो मार्केट में कुछ नया आता है तो उसको पढ़ लेना है, बट वो ऐसा नहीं कि वो एग्जाम में पूछा जाएगा। एग्जाम में नाम देके नहीं पूछता है कभी भी, सिंपली कभी टिप्पणी लिखने के लिए गलती से बोल दिया, वो भी ट्रेडिशनल चीजों पे, नई चीजों को इसमें नहीं पूछता है। तो बेसिकली इतने ही पॉइंट जो है वो बचे हुए थे आपके, कि क्या क्या होता है मुझे समझाना था। ये तो प्रोडक्ट हो गया आपका। और ये अब देखिए, हम लोग के जो मोर देन 70% कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग अपना कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ठीक है ना। अब जो चैप्टर है पेंट है, मेटल या ये होगा मिसलेनियस मटेरियल होगा। छोटे छोटे चैप्टर हैं, जल्दी खत्म हो जाएंगे, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका 70% कंस्ट्रक्शन मटेरियल क्लियर है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, बताइए क्लास के बारे में, कोर्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पेंट के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।